हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम। और अभी तक 11th वाले बच्चों के लिए हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर दिया था। सेट के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने विधिवत तरीके से जबरदस्त तरीके से बताया था। उसके बाद हमने रिलेशन एंड फंक्शन के सभी इंपॉर्टेंट एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बताए थे। उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक्स के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दिए थे, प्रोबेबिलिटी के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दिए थे, लिमिट एंड डेरिवेटिव के हमने 8 लेक्चर दिए थे, जिसमें आपको सभी लिमिट के कॉन्सेप्ट एंड डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और भी हमने कई कॉन्सेप्ट, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनको कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कहते हैं, डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब डिवाइड में हो फंक्शन तो उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट आपके सामने विधिवत बताया था। और हमने डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल फार्मूला हमने एक लेक्चर दे दिया था, ऑल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन 12th वाले बच्चों के लिए। तो लगभग हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर दिया है। एनसीआर ज्ञात करना है, एनपीआर ज्ञात करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक, और भी हमारे कई इंपॉर्टेंट लेक्चर पड़े हैं। जिन बच्चों ने इन टॉपिक को नहीं देखा है तो इन टॉपिक को एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे, जिससे उनको इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट ना रहे। 11th वाले बच्चों के लिए हमने एक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट किया है, टेक्नोमेट्री। दिस चैप्टर इज वेरी यूजफुल फॉर कंपटीशन एग्जाम अदर, जैसे एयरफोर्स, एनडीए, नेवी। इसमें हर साल किसी किसी सेट में 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो आपके सामने बात करेंगे एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, कम से कम इसकी भी 8 से 10 क्लास होगी। तो एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बात करें तो आइए बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन से हम करने की कोशिश समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें वही फार्मूला, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो पहला फार्मूला हमारा क्या है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। फिर इसमें दो पद्धतियां होती हैं, ये दो पद्धतियां आपको याद रखना है। कभी कभी कन्वर्ट पूछ लेता है, डिग्री को रेडियन बदले, रेडियन को डिग्री में बदलिए, ग्रेड में बदलिए। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसमें पहली पद्धति क्या है, शास्त्रीय पद्धति, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। लेकिन ये किस पद्धति में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, मतलब शास्त्रीय पद्धति में। इसके बाद सटीक पद्धति की बात करें, सेंट्रीसिमल सिस्टम में, इसमें क्या होता है, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड होता है। तो ये हमें अभी और आपके सामने इंपॉर्टेंट बताते हैं कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद टॉपिक को आगे चलते हैं। तो आगे बात करेंगे ये फैक्ट और आपके सामने कि ये फैक्ट, ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो चैप्टर को एकदम बेहतरीन, एकदम सिंपल बना देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आपके सामने एकदम विधिवत कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। पहले आपको एकदम हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, पूरी हमारी जो क्लास होगी विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ होगी। केवल आप सपोर्ट देते रहिए, एकदम मस्त से पढ़ते रहिए। पढ़ना बहुत जरूरी है, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। यहां पर याद रखना है 60 से भाग करते हैं, ठीक ना। मिनट को डिग्री में बदलने, मान लो 5 मिनट है, एक डैश लगा रहता है इसका, इसको मान लो हमें किसमें बदलना है, डिग्री में। डिग्री कहे या अंश कहे तो इसको हम कितने से भाग कर देंगे, 60 से। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड को डिग्री में बदलने के लिए 3600 से भाग करते हैं। कितने से भाग करना है, 3600 से भाग करते हैं। इसके बाद ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए 9/10 से क्या करना है, गुणा करते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम बेहतर तरीके से याद रखना है। और भी आपके सामने कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उसके बाद आगे टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो आगे बात करते हैं, आपको हम एक फार्मूला और बताते हैं, तीनों पद्धतियों में संबंध, डिग्री की संख्या, रेडियन की संख्या और ग्रेड की संख्या में संबंध। फिर इसके बाद आपको हम घड़ी का खेल के बारे में, घड़ी के कॉन्सेप्ट को बताते हैं। कभी कभी पूछ लेता है 4:30 बजे के बीच, घंटे की सुई, मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये 11th वाले बच्चों के लिए कभी कभी का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके बारे में बात करेंगे, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो पहले हम बता देते हैं रेडियन की, ग्रेड की, डिग्री की संख्या, डिग्री की संख्या, डिग्री की संख्या, डिग्री को डी से डिनोट करते हैं। रेडियन, ग्रेड की संख्या, ग्रेड की संख्या, ग्रेड की संख्या, ग्रेड की संख्या को जी से डिनोट करते हैं। और रेडियन की संख्या, रेडियन की संख्या, ये आपको याद रखना है। बालाजी पब्लिकेशन में एक क्वेश्चन इससे है, में संबंध, में संबंध, इससे क्वेश्चन कभी प्रूव करने वाला आ जाता है, तो इसको मैं कराऊंगा भी आपके सामने क्वेश्चन। तो पहले इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इसका क्या है, D/90 बराबर G/100 बराबर 2R बटा पाई। R क्या है, रेडियन, G क्या है, ग्रेड, D क्या है, अंश। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपको हम समझाते हैं कि घड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है। घड़ी का फुल कॉन्सेप्ट आपके सामने एकदम घड़ी बना के एकदम समझाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आ जाता है एक आध क्वेश्चन 11th वाले बच्चों के लिए,
और ये कंपटीशन तक के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले और यहाँ पर हमें केवल मिनट की सुई और घंटे की सुई के बारे में पढ़ना है और सेकंड की सुई के बारे में डिस्कस नहीं करना है। तो आपको हम बताते हैं जो घड़ी का कॉन्सेप्ट है, घड़ी का कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट या इसी को खेल लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए। घड़ी का खेल क्या होता है भैया, ये खेल क्या करती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि घड़ी पहले आपको बनाना थोड़ा आना चाहिए। जैसे ये है भैया, इसमें आपको 4 लाइन खींच लेना है, इसके बीच में 2-2 लाइन खींच लेना है, ये घड़ी बन गई। ये हमारी घड़ी है। अब यहाँ पर ये जो छोटी सुई होती है, मान लो ये भैया ये 12 है, ये हमारी ये है, और ये जो ऐसे होगी ये हमारी मिनट को बता रही, वो घंटे को बता रही भैया। जो छोटी सुई है घंटे को बताती है, जो बड़ी सुई होती है किसको बताती है, मिनट को। तो ये आपको समझ में आया होगा, एकदम आसान है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो क्या है, अब यहाँ पर चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। अब इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट बनना है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो आशा है आपको घड़ी बना लिया होगा। यहाँ पर कितना बज रहे हैं भैया, 12:05, अगर कोई पूछे तब। तो आपको समझाते हैं, इसमें 2 सुई के बारे में हमें एकदम अच्छे से डिस्कस करना है, घंटे की सुई और मिनट की सुई। अब देखो जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई की कहानी, इसकी कहानी क्या होती है भैया, या इसी को खेल कह सकते हैं। एक घंटे की जो सुई होती है, आपको पता है, सभी स्टूडेंट को आशा है पता होगा। और इधर लिख दें मिनट की सुई, जो घंटे वाली सुई होती है, मिनट की सुई की कहानी समझ लें, इसकी कहानी समझेंगे भैया। और इससे एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी हम करके दिखाएंगे आपके सामने। और इन सबको टॉपिक को एकदम बिल्कुल अपने कॉपी में लिखते रहिए और एकदम मस्त से देखते रहिए। तो बात करेंगे कि जो घंटे की सुई होती है, घंटे वाली सुई क्या होती है, एक चक्कर कितने राउंड में, 12 घंटे में लगाती है। घंटे वाली सुई एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है। तो आशा है आपको सबको समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल घंटे वाली सुई यहाँ पर है 12 पे, अब 12 पे कब आएगी, जब ये पूरा राउंड घूम करके यहीं पर आएगी, मतलब 12 घंटे में। 12 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी घंटे वाली सुई, 12 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा चक्कर, कितना चक्कर लगाएगी भैया, 1 चक्कर। कितना चक्कर, 1 चक्कर। और 1 चक्कर मैथ का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई चीज है, यहां से चली और यहां से घूम के यहां पर फिर आ गई, तो इसका मतलब वो उसने कितना एंगल घूमा, 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा, तो मतलब 12 घंटे में कवर कर रही है 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा, 360/12, 12 तिहाई 36, 30 डिग्री। मतलब जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री। घंटे वाली सुई, एकदम कॉन्सेप्ट समझेंगे, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री। और 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। अगर इसी को कन्वर्ट कर लें, और आपको पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी भैया, 1 मिनट में कितना बनाएगी, 30/60। अब इसको काट देंगे, 30 का नाम 30 दूनी 60, मतलब 1/2 डिग्री। अब यहाँ आपके सामने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई द्वारा 1 घंटे में बना कोण, 1 घंटे में बना कोण कितना होता है, 30 डिग्री। घंटे वाली, यहाँ कॉन्सेप्ट समझना, घंटे वाली सुई द्वारा 1 घंटे में कितना कोण बनता है, 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना कोण बनता है, घंटे वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण कितना होता है भैया, बना कोण कितना होता है, 1/2 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट आपको घंटे वाली सुई की कहानी समझ में आ गई होगी, आशा है। अब आपको समझाते हैं कि मिनट वाली सुई का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये आपने एकदम बिल्कुल को अपनी कॉपी में लिखते रहे, आशा है आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो मिनट वाली सुई होती है, इसका काम क्या होता है। अब मिनट वाली सुई जो होती है, 1 चक्कर कितने, 1 घंटे में कवर करती है। जैसे 1 पे है तो एक बार फिर जब घूमेगी तो उसको 60 मिनट लगेगा। तो कहने का मतलब मिनट वाली सुई
मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई एक चक्कर, एक चक्कर कितने घंटे में कवर करेगी? 1 घंटे में। 1 घंटा कहें या इसी को हम कह सकते हैं 60 मिनट। और आपको पता है कि जो 1 घंटे में एक चक्कर का मतलब 360, और 1 घंटे मतलब क्या होता है? 60 मिनट, 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 360। तो 1 मिनट में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिनट में आ जाएगा 360 बटे 60। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 छंग 36। कितना मिनट? 6 मिनट। मतलब 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई, कॉन्सेप्ट समझेंगे, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी? 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट वाली सुई, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। घंटे वाली कब सुई है, कब मिनट वाली, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण, तो आशा है आपको एकदम समझ में आ गया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर नोट अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण, मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण कितना होगा? 6 डिग्री। अगर यहीं पर पूछ ले 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी मिनट वाली सुई, तो 5 से 6 की गुणा करा देंगे, जैसे 6 पंचे 30 डिग्री। तो ये सभी आपके सामने कॉन्सेप्ट थे। अब हम बताते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, वो आप इनको एकदम बिल्कुल कॉपी में लिखते रहिए। तो हम बात करते हैं डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, और सभी 11th वाले बच्चे एकदम पीछे के सभी कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिससे इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट ना रहे। बीच से टॉपिक को नहीं देखेंगे वरना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट पीछे बताया है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं और सभी क्वेश्चन कर लेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ये 60 डिग्री है, तो आप इनको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज इसमें सभी क्वेश्चन करते रहेंगे। तो जैसे हम पहला ही क्वेश्चन करा के दिखाते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, करा 60 डिग्री, इसको किस में बदलना है? रेडियन में। पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन को, कह रहा है डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन को। रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, बस इसे काट देंगे, जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 त्रिक 18, तो ये आ जाएगा पाई बटे 3। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब जैसे ये है सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, कह रहा है कि 40 डिग्री 20 मिनट। तो इस सबसे पहले हम मिनट को डिग्री में बदलने के लिए, अभी आपको बताया गया था, ये 40 डिग्री और यहां प्लस लगा लेंगे, ये मिनट है, और मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हम कितने से भाग करते हैं? 60 से। अभी आपको कॉन्सेप्ट लिखाया गया था 60 से। अब इसको हमने बदल दिया, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में। बस इसी को अच्छे साल कर लें। 20 का नंबर 20, 20 तिहाई 60, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 बटे 3, इसके बटे लगाएंगे, 4 3 12, 120 हो जाएगा। 120 और इसको जोड़ देंगे 121, 121 बटे 3, बस इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो इसको है, अब इसको हमें बदलना है, ये अब डिग्री आ गया, ये क्या आ गया भैया? डिग्री आ गया। अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, कभी मिनट में रहेगा, सेकंड में रहेगा डाटा, तो सबको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री को मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, सेकंड को डिग्री में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम दिमाग में सेव रखना है। अब इसको हम केवल कितने से मल्टीप्लाई कर दें? इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें भैया? 121 बटे 3, इसी को हम पाई बटे 180 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये कटता तो काट देते, अब ये कटेगा नहीं भैया, तो केवल इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर ले। 121 का पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 121 पाई और 18 तिहाई 54 540। तो ये अब इसमें से एक क्वेश्चन ये लास्ट आपको करके दिखाते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, और एकदम बिल्कुल अपनी कॉपी में लिखते रहिए मस्त से। तो लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो आप इनको एकदम कॉपी में अपने लिखते रहिए, एकदम मस्त से पढ़ते रहिए। पढ़ना बहुत जरूरी है, 11th वाले बच्चे एकदम बेसिक जरूर क्लियर रखेंगे, बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे ये 5 डिग्री है 37 मिनट है, जैसे लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है 5 डिग्री है 37 मिनट है और 30 सेकंड है। अभी आपको बताया गया एकदम कॉन्सेप्ट के, इसको तुरंत चेंज कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे स्टेप मार्किंग के लिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग बहुत जरूरी है क्लियर करना, नंबर बढ़ेंगे एकदम कॉन्सेप्ट से लिखेंगे। तो अब जैसे ये इसको हम लिख लेंगे 5 मिनट,
अब ये 5 डिग्री, अब ये हमारा क्या है मिनट है 37 मिनट, तो इसको हम बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब प्लस अब ये सेकंड है, सेकंड को डिग्री में बदलने के लिए कितने से डिवाइड कर दें 3600 से। ये अब इसी को थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आ जाएगा वही आंसर। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3 दूनी 6। अब ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 5 डिग्री, 5 डिग्री बटे 1 लगा लेंगे, ये हो जाएगा 37 बटे 60 प्लस 1 बटे 120। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा एलसीएम। अब इससे डिवाइड करेंगे 120, 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा, प्लस 60 दूनी 120, 37, 37 गुणे 2 कर लेंगे, प्लस ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 600 प्लस 37 दूना 74 हो जाएगा, 2 7 14 के 4, 3 दूनी 6 7 प्लस 1 बटे 120। अगर इसको ऐड करने बैठेंगे तो ये आ जाएगा 675, 675 बटे 120। अगर ये कटे तो काट देंगे, वरना हमने देखो इसको किस में बदलना है, डिग्री में आ गया, ये पूरा हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। जब डिग्री में कन्वर्ट हो गया और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। सिंपल सा, केवल पाई बटे 180 क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे और कैलकुलेशन कर ले एकदम अच्छे से। कैलकुलेशन में थोड़ी गलती नहीं करेंगे, और जिन स्टूडेंट को कैलकुलेशन में डाउट है तो वो बार बार यही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैथ में कैलकुलेशन का डाउट क्लियर करने के लिए इसी को बार बार लगाएंगे थोड़ा सा। अब 675 बटे 120, अब यहाँ हम कितने मल्टीप्लाई कर दें, पाई बटे 180। अब इसी को काट दें, अब इसी को अगर हम काट दें 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120, ये हो गया। अब फिर 5 से काट दें, 5 नवा या 45 चौको, 45 का नाम 45 चौको, ऐसे डायरेक्ट हो गया। अब ये आ गया पाई बटे 8 चौक 32, ये सॉरी यहाँ पर जीरो नहीं आएगा क्योंकि 15 अट्ठे 120 एकदम डायरेक्ट हो जाएगा। अब 8 चौक 32, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आपको डिग्री को रेडियन में बदलना समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन हम बताएंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो अभी तक हमने आपके सामने एकदम विधिवत कॉन्सेप्ट बताया कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, और सॉरी डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन बताते हैं कि डिग्री रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल 4π/3 है, इसको आपको किस में बदलना है, डिग्री में। तो 180 बटे कितने से, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को कैलकुलेशन कर लें, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 छंग 18, 6 चौको 24, 240। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। और आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करते रहें, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है एकदम, और एकदम शेयर करते रहें अपने दोस्तों के बीच में। एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।